हे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि के आदेश अनुसार मधुवन में जाते हैं, यमुना नदी के तट पे जाते हैं और वहां पर अपनी तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। और इसमें हमने तात्पर्य प्रभुपाद के जी ने बताया है कि किस प्रकार अगर जीवन की सिद्धि चाहिए तो गुरु के आदेश अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उसी में सिद्धि मिलेगी। परफेक्शन, ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन उसी में है कि गुरु के आदेश अनुसार कार्य को करें। तो क्या कैसी तपस्या करते हैं नारद मुनि यहाँ पर अभी बताएंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधा नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी परमात्मी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 9 नंबर 72। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शरीर को भोजन चाहिए किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन न करे। भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य थे किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते थे कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए यह अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य की कृपा से यह सरल हो गया है। किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुसरण कर पाना कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए। हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन न करें, क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं। जहाँ तक हमारा इस्कॉन आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 निषेधात्मक नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे और जीव को स्वाद में न लगाकर भगवान को प्रदत्त एकमात्र प्रसादी ग्रहण करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि हम उपवास करें तो भगवान भी उपवास करें।
भगवान को अच्छा से अच्छा भोग चढ़ाए, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो सादा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति करने के लिए शरीर निर्वाह हो सके। तो सिंपल है हमारे लिए, हमें ध्रुव महाराज जैसी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है और केवल प्रसाद ही ग्रहण करना है। यही करेंगे, इसी से ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य सिद्धि हमको प्राप्त होगी। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन बाद खाने लगे। शुष्क घास तथा पत्ते ही उनकी खाद्य पदार्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। तो फर्स्ट मंथ ऑल्टरनेट डेज, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, और फिर सेकंड महीने में 6 दिन बाद। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। तो पहले फल में थे, फिर पत्तियों में थे, फिर अभी केवल जल में आ गए। पहले महीने में तीसरे दिन में खाते थे, दूसरे महीने में छठे दिन में खाते थे, तीसरे महीने में 9वें दिन में खाते थे। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। अब वो जल भी बंद हो गया, केवल वायु। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल हो। इस प्रकार उन्होंने पर ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषय पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। ये योगाभ्यास बहुत कठिन है। ये तो भगवान की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमको इतना सरल विधि हरिनाम जप के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जो तपस्या करने जाएंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो बहुत उसमें मेहनत है। तो अभी वर्तमान में हम देखेंगे जो लोग योगा प्रैक्टिस करवाते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान, तो कितना बेकार है ये योगा प्रैक्टिस। उसमें खाना पीना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। और तो यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेट कराएंगे और बोलेंगे जो चाहिए खाओ पियो, नॉन वेजिटेरियन खाओ, शराब पियो, जो करना करो, खाने पीने के ऊपर नियंत्रण नहीं है। बस 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा इंद्रियों पर नियंत्रण, तो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप इंद्रियों को संयम करना सिखा रहे हैं और एक तरफ से बोले इंद्रियों को खुली छूट दे दे रहे हैं, जो चाहिए करो। तो ये अभी का जो योगा प्रैक्टिस जो लोग करवाते हैं पैसा लेके, जो लोग प्रैक्टिस करवाओ, कितना बेकार है, यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोग हिलने लगे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे, तो उनके पांव के धार से आधी पृथ्वी इस प्रकार नीचे चल गई, जिस प्रकार की हाथी के चलने से पानी में उसके प्रत्येक कदम के से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तो इतना पावर आ गया उस योग अभ्यास में कि धरती भी पूरे नीचे चली गई। तो हमें से कौन अपने योगा अभ्यास ऐसे कर सकता है? संभव नहीं, क्योंकि योगा अभ्यास का टीचर भी सही नहीं है, परंपरा से नहीं है, और योगा अभ्यास करने वाला व्यक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई नियम पालन नहीं कर रहे। तो योगा अभ्यास का जो रिजल्ट है वो भी हमको प्राप्त नहीं होगा। जब ध्रुव महाराज
गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकर हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रित होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यक्ति होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायु यान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि अपने आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज की समग्र गुरुता आ गई, जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अब जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां समस्त जीवात्माएं जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगे। तो ये बहुत रेयर ऐसा होता है, मैंने तो कभी पहले पढ़ा नहीं है ये योगाभ्यास क्या एकदम भयंकर योग था। तो उन्होंने अपने शरीर के छिद्र बन के तो पूरे ब्रह्मांड में लोग सांस नहीं ले पा रहे, उसी क्वालिटेटिवली भगवान के जैसे वो बन गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के चरम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से वारिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था, जिन्होंने इसके पूर्व कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। ध्रुव महाराज के साथ रूप लिए जाने पर सारे संसार की श्वास क्रिया रुद्ध हो गई। भगवान की इच्छा न हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते, जबकि दिव्य आत्माएं श्वास ले सकती हैं। भौतिक जीव तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिफल है, जबकि दिव्य आत्माएं अंतरंगा शक्ति के। देवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता भगवान के पास ये जानने के लिए गए कि उनके श्वास क्यों रुद्ध हो रहे हैं। इस जगत में सभी प्रकार की समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य है। आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु भौतिक जगत तो समस्याओं से भरा हुआ है। क्योंकि भगवान दोनों जगतों के स्वामी है, अतः समस्या उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना ईश्वर है। कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भगवान के पास जाना चाहिए। टॉप मोस्ट है, श्रेष्ठकर है। इधर उधर नहीं जाके सीधा भगवान शरण ग्रहण करनी चाहिए। देवता भी ऐसे ही करते हैं, भक्त भी ऐसे ही करते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से बढ़ जाओगे। यहाँ पर रीजन बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की है, जिससे तुम्हारे सब लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। अभी तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर जाओ, अपने अपने धाम को जाओ। मैं अभी जाता हूँ ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और सब कुछ वापस से ठीक करने के लिए। गोपा जी तात्पर्य भी लिखते हैं, देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे।
मायावादी दार्शनिकों ने इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं। अभी तो परमात्मा भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। तो आत्मा परमात्मा एक नहीं है। हालांकि आत्मा परमात्मा में जब विलीन हो रहा है, ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में जा रहे हैं, परंतु दोनों का अस्तित्व बना रहता है। दोनों का अस्तित्व एक साथ विलीन नहीं होता है, अलग अलग बना रहता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ ध्रुव महाराज की तपस्या को रोकने के लिए। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींच कर टहनी पत्ती इत्यादि को चुस्त किया जाता है। यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं। वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीव आत्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन नामक 8वें अध्याय की वेदांत तात्पर्य हुए। यहाँ पर मैं 8वां अध्याय पढ़ा। तो कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने से सभी लोग अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे ही हम लोग किसी पौधे के पेड़ के रूट में, जड़ में पानी देंगे, सारी पत्तियां, सारी डाल, सारे फल फूल को अपने आप पोषण मिल जाता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार जब भगवान की तुष्ट को संतुष्ट करेंगे तो सभी कोई संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति जो कोई करता है, जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त है, वो सभी को आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है। तो भगवान जब सर्व आकर्षक है तो भगवान की भक्ति जो भी करेगा वो भी दूसरों को आकर्षित कर पाएगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो समय तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि अभी जैसे हम लोगों को बहुत अच्छा खाना खाना नहीं चाहिए, मतलब एकदम संयम पूर्वक रहना चाहिए। तो हम लोग जब भगवान को भोग बनाते हैं तो ये भाव से तो नहीं बना रहे हैं कि हम अपने लिए बना रहे हैं, पर कुछ भी थोड़ा अच्छा बनाते हैं तो फिर वो तो हम लोग खाना ही पड़ेगा प्रभु जी। देखिए, बात अच्छा खाना नहीं खाने का नहीं है। बात यहाँ पर हो रहा है कि भगवान को भोग लगा के खाने का। अभी भगवान को जब भोग लगाएंगे तो बेस्ट क्वालिटी भोजन भोग लगाएंगे। भगवान को तो साधारण कुछ जैसा जैसा रखा हुआ सूखा रोटी या ये सब तो नहीं देंगे। भगवान को बहुत बढ़िया सा चीज देंगे। तो कहने का मतलब कि लोग बहुत कुछ बनाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। अभी जैसे लोगों को पुचका खाना बहुत पसंद है, लोगों को चिल्ला खाना बहुत पसंद है, चाट खाना बहुत पसंद है। तो पुचका खाना चाहिए, लेकिन राह चलते सड़क पे जो पुचका बेचते हैं उनसे नहीं खाना है। चाट खाना अच्छी बात है, लेकिन जो सड़क पे चाट बेच रहे उससे नहीं खाना है। चिल्ला खाना अच्छी बात है, लेकिन जो सड़क पे चिल्ला बना उनसे नहीं खाना है। जो भी खाने की इच्छा है अगर, तो वो भगवान को अर्पित करके फिर खाना चाहिए। तो स्वयं कुकिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिसके पास रास्ते में जिससे खा रहे हैं वो ना तो भक्त है। अब भक्त नहीं है, अभक्त है, वो स्वच्छता पूर्वक साफ सुथरा होके बना रहे हैं कि नहीं, वो भी देखने की बात है। तो ऐसे लोगों के हाथ से खाने से क्या होता है
इन लोगों में ना वो तामसिक चेतना होती है, तो वो भोजन में ना तामसिक चेतना घुस जाती है। तो जैसे ही हम वो तामसिक चेतना से बनाए हुए लोगों का भोजन खाएंगे, तो हमारी चेतना भी तामसिक हो जाएगी। तो हमारी जब चेतना तामसिक होगी तो हम वो भक्ति करने में बाधा आएगी, हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा। ये देखेंगे आप, अगर ऐसा, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, पर मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। मैं इसलिए कभी भी बाहर के का भोजन खाना प्रेफर नहीं करता। अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ता है जहां मुझे खाना पड़ता है बाहर का भोजन, बाहर का भोजन मतलब दूसरे के, जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं कहने का मतलब है जो चार नियम पालन नहीं कर रहे, जो जप 16 माला जप नहीं करते हैं, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन में खाता हूँ, मतलब जो लोग पान बीड़ी तंबाकू ये सब में लुप्त रहते हैं, तो इनके हाथ का कभी भी ऐसा कुछ होता है कि मुझे मिलता खाना पड़ता है, तो वो खाने के बाद ना मैं इतना जप करता हूं ताकि उसका जो वो तमोगुण का जो प्रभाव है वो मेरे को असर नहीं करे। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, इंद्र तृप्ति के लिए भोजन नहीं करना है। भगवान भगवत गीता में क्लियरली कहते हैं कि जो लोग मेरे भक्त क्या करते हैं, मुझे भोग लगा के खाते हैं, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। और जो लोग भक्त नहीं है वो इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं, अपना स्वयं कुकिंग करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं। तो वो भोजन भोजन नहीं है, वो भोजन पाप है। समझ में आया? तो अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगाना है और वही खाना है। भगवान को बिगैर भोग लगाए नहीं खाना है। तो भगवान को कौन सी चीजें भोग नहीं लगती हैं? मांस, मछली, नॉन वेजिटेरियन आइटम भोग नहीं लगता है। शराब, चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कॉफी, ये सब भोग नहीं लगता भगवान को। भगवान को क्या भोग लगेगा? दूध की चीजें भोग लगेगी, खीर भोग लगेगा, फ्रेश जूस भोग लगेगा। तो ये सब तो शरीर के लिए अच्छा है ना। कहने का मतलब है अवांछित चीजें नहीं खानी चाहिए। तो अवांछित चीजें कैसे छूटेंगी? भगवान को जब अच्छी अच्छी चीजें भोग लगाएंगे। हलवा खाइए ना, क्या दिक्कत है? ड्राई फ्रूट का हलवा खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सड़ा हुआ भोजन खाने से अच्छा तो ड्राई फ्रूट वाला भोजन खाएं, वो तो शरीर के लिए अच्छा भी होता है और भगवान को भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें भोग लगती है। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? क्लियर हुआ, पर ना सुनने में आता है जैसे कभी कभी बोल देती कि तुमको खुद खाने का मन कर रहा है इसलिए भगवान का नाम करके तुम लोग बनाती है और बोलती है भोग लगा के खाए, खाना तो तुम लोग खुद है। हाँ, भले खाने का मन भले करे, शरीर है ना, भौतिक शरीर है ना, खाने का मन तो होगा ही, लेकिन उसमें जब हम भगवान को जोड़ देते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपना अपने घर का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे बच्चों को कभी कभी ना ब्राउनीज खाने की इच्छा होता है, ब्राउनी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एक डिवोटी है जो ब्राउनी बनाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो ब्राउनी बना के दे जाता है। उसको एक दिन पहले बोलते ब्राउनी बना के दे जाता है। तो वो ब्राउनी क्या है ना, भगवान को भोग लगता है हमारे यहाँ पर। कारण कि मेरे बच्चों को पता है कि अगर वो चीज भोग नहीं लगा तो मैं नहीं खाऊंगा। ये खाने की इच्छा किसकी है? बच्चों की है। ब्राउनी खाने की इच्छा बच्चों की है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर भगवान को भोग नहीं लगेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो भगवान को भी भोग लगता है। हम लोग इसलिए डिवोटी को ऑर्डर देते हैं, वो डिवोटी बना के देता है। वो भी उस भाव से बनाता है कि उसे पता है कि हमारे घर में, हमारे घर के लिए वो बना रहे, मतलब सबसे पहले वो जगन्नाथ जी को भोग लगेगा। तो वो सोच के बनाता है वो। ठीक है, अभी आप जैसे जब कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो आपका ध्यान किसके ऊपर है? हरिनाम के ऊपर है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर है? सुन रही हूँ, मैं सुनने में है मेरा ध्यान। अभी अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसके सुनने के ऊपर है तो आपका जब के प्रति अपराध हो रहा है, क्योंकि जब करने का मतलब है आपको जो बोलना है वही आपको सुनना है। अब आप जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। अभी हरिनाम करते समय दूसरा कोई कार्य करने का मतलब ये है कि आप
आपने किसी बहुत बड़े व्यक्ति को घर में एज गेस्ट इनवाइट किया है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने घर के कार्य में लगे हुए हैं। अभी आप किसी के घर में जाते हैं, आपको कोई इनवाइट करता है, आप उसके घर में गए, उसने आपको वेलकम किया, अपने सोफा पे बिठा दिया और खुद गायब हो गया, अब आपको कैसा लगेगा? नहीं, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, तो जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो वो जप करते हुए, जप करने का मतलब कि भगवान हमारी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जप करते करते दूसरा कुछ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कुछ कार्य करना मतलब भगवान के नृत्य को नहीं देखना, भगवान को इग्नोर करना। तो हम जब जप को सुन नहीं रहे हैं, तो भले हम 16 के 32 माला जप करें, 64 माला जप करें, लेकिन अगर हम उस जप को ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उस जप को करते करते दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, दूसरी विषय पर हमारा ध्यान है, दूसरा कोई अलग कार्य कर रहे हैं, तो वो जप का वैल्यू 0 है। तो हमको जब 16 माला है तो जैसे तैसे कर ले, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर हमको लगता, अगर हम अपने लिए सही समय नहीं निकाल पा रहे हैं जप करने के लिए, भगवान का पवित्र नाम जप करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो फिर क्या निकाले? फिर तो जीवन पूरा फेल हो गया लक्ष्य, कि भगवान के लिए समय नहीं कर। जब तो हमारा आत्मा का भोजन है, ये तो आत्मा आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन नहीं है। शरीर का भोजन करते वक्त आपको जो चाहिए कीजिए, आत्मा का भोजन करते वक्त कैसे गड़बड़ करेंगे? प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हम भक्ति में प्रगति हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब को एक साधारण कार्य के रूप में ले रहे हैं। ये जप करना कोई साधारण कार्य नहीं है, ये आपको भगवत धाम लेके जाने वाला नाव है, हरिनाम। और हम क्या कर रहे हैं, उस नाव पे बैठ के दूसरा कुछ ही कर रहे हैं। हरिनाम के नाव पे बैठ के भौतिक इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो कैसे भगवत धाम जाएंगे? हम समझ ही नहीं रहे उस नाव की महिमा को। क्लियर हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जब हमें 16 माला हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बट पूरा दिन में भी जब जैसे 16 माला नहीं हो पाया, आधा हुआ, और आधा मतलब काम करते करते, कोई भी काम करते करते हम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं गलत होगा? आप सुनने, आपको तो काम काम करने के ऊपर ध्यान है, हरिनाम के ऊपर तो ध्यान नहीं है। तो फिर कहा जाता है कि सारा दिन अपना जप करते रहो मन में, ये भी है। तो हम लोग तो सारा एक्टिविटी करते हुए भी मन में हम लोग जप करते हैं। पूरा माला तो मन में जप नहीं करना है, अच्छा, तो अच्छी तरह से जप करना है, उसके बाद सारा दिन मन में ध्यान कीजिए ना, क्या दिक्कत है? 16 जी राउंड प्रभु। तो नियम करना है। क्या हम लोग का जब दीक्षा होता है, तो हम लोग गुरु को क्या बोलते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, लेकिन क्या ऐसा बोलते हैं कि गुरु 16 माला ना हम काम करते करते, चलते फिरते, दूसरों से बात करते करते जप करेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं 16 प्रभु जी। मतलब अच्छी तरह से जप करना, वो तो स्वाभाविक है कि जप करना तो अच्छी तरह से करना है, खराब तरीके से तो जप नहीं करना है। ये समझना पड़ेगा ना, मैं वही बताया ना, जप करने का मतलब क्या है, आप कृष्ण को अपने घर में बुला रहे हैं, उनको एक आसन प्रदान कर रहे हैं, हमारी जीभ जीभ से हरिनाम हो रहा है, उस पे कृष्ण को बिठा रहे हैं उस आसन पे, और क्या कर रहे हैं, खुद दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। हरिनाम तो सुन नहीं रहे हैं ना, जब जो कर रहे हैं वो तो सुन नहीं पा रहे हैं, दूसरों कामों में लगे हुए हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। तो कृष्ण को घर में बुला के आप दूसरे काम में लगे हुए, बिजी हैं, कृष्ण को समय नहीं दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? बताइए। आप खुद ही कैसे, आपके साथ ही ऐसा करें तो आपको कैसे लगेगा? नहीं इट इज अच्छा वेरी, लगेगा। नहीं लगे। समझ में आया? जी प्रभु। कैसे करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। अभी मैं जैसे ड्राइविंग करते करते चांट करता हूँ, तो मैं ड्राइविंग करते करते जब क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करने से अच्छा जब करना है। मेरा तो 16 राउंड कंप्लीट हो गया, मैं ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा करता हूँ, इधर उधर देखूंगा, इससे अच्छा हरिनाम करते रहूं, क्या दिक्कत? एक्स्ट्रा कीजिए, वो तो एक्स्ट्रा हो गया,
लेकिन जो मेन है उसको तो अच्छी तरह से कीजिए। 16 माला प्रभु जी अच्छा से जप करना, उसके बाद आप जब भी जैसे इच्छा होती है। एक्चुअली अभी इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। आप लोग अगर 2 टाइम खाना खाते हैं और 2 टाइम आपको सड़ा हुआ खाना मिला, मतलब जला हुआ खाना मिला, तो क्या कीजिएगा, कैसा लगेगा? नहीं खाएंगे, अरे लगेगा। तो मूड कैसा हो जाएगा? रोटी जला हुआ मिला, दूध पी रहे, दूध दूध भी जला हुआ है, सब्जी जला हुआ है, फीका है, मिर्चा ज्यादा है, मतलब जैसा हो, जो आपको पसंद नहीं है वैसा है, तो क्या होगा? तो हरिनाम भी वैसी आत्मा का भोजन है ना। तो आत्मा के भोजन में हम कैसे जब शरीर के भोजन में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हमको अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी फूड चाहिए, तो आत्मा के भोजन में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें हम? अल्टीमेटली तो शरीर छोड़ के चले जाएंगे इस जगह। जाएगा कौन? जाएगा भगवत धाम, आत्मा ही ना जाएगी। अब आत्मा, भगवत आत्मा को तुष्टि हो नहीं रही है हरिनाम से, तुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे भगवत धाम जाएंगे? तो यहीं पर ही आत्मा का भोजन ठीक नहीं हो रहा है। वहां पर तो नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, भगवान के नाम के अलावा तो कुछ है ही नहीं वैकुंठ में। इधर ही ले नहीं पा रहे तो वहां जाके कैसे लेंगे? यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करेंगे ना। अब जैसे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, कितना फेमस क्रिकेटर, अगर वो अपने घर में प्रैक्टिस नहीं करता क्रिकेट खेलना, तो क्या क्रिकेटर बनता था? वो बोलता नहीं, मैं घर में गाना गाऊंगा और फील्ड में जाके क्रिकेट खेलूंगा। तो संभव है क्या? संभव नहीं है। तो भगवत धाम में हमको पूरा टाइम ही कृष्ण का नाम लेना है। अब यहीं पर ही ले नहीं पा रहे ठीक से, कॉम्प्रोमाइज कर रहे, तो वहां कैसे लेंगे? संभव ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। इसके पहले भी सुन रखे थे, लेकिन आज पूरा अच्छा से क्लियर हो गया, माइंड फ्रेश हो गया कि हाँ चलो ऐसे करना ही है अब आप लोगों को। तो प्रभु जी इस बार से अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम, राम। की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम सभी को।